पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें। ये कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि वहाँ पे जो बैरिकेडिंग है उसमें उचित व्यवस्था करके जो जिला प्रशासन है वहाँ पे राग भोग और पूजा पाठ आदि मतलब विश्वनाथ मंदिर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। पर उत्तर प्रदेश वाराणसी से ज्ञान में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा के संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। अदालत ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाया। तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है। प्रकरण को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी कहते हैं कि आज व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। वादी के अधिवक्ताओं के मुताबिक व्यास जी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में अब तहखाने में 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने जाने दिया जाएगा। मंगलवार को कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और इखलाक अहमद ने कहा था कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है, वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बंधित है। तहखाना वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लिहाजा वहाँ पूजा पाठ की अनुमति न दी जाए। ये पूजा पाठ कराया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नवंबर 1996 में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है। और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा कब तक शुरू होगी? देखिए हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। क्या कोर्ट ने कहा तत्काल पूजा शुरू करने के लिए? कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएगा। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ शुरू करने के लिए कहा गया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ। अच्छा, वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी? कोई मूर्ति है, कोई भगवान? वहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी। रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और अलग अलग जो पूजा पाठ चली आ रही थी वही सारी। कौन कौन सी मूर्तियाँ बता दीजिए प्लीज। देखिए वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी। अलग अलग मूर्तियाँ जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी, उन सबकी पूजा पाठ। इसके लिए पुजारी भी तय करेंगे? काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी पूजा पाठ की। तो फैसला इस केस को कितना अहम? ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और जैसे राम मंदिर के केस में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूजा के आदेश पारित किए थे, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस आदेश को उसी आदेश की तुलना में देखता हूं। विष्णु जी ये बताइए, इसके बाद दूसरा पक्ष है, उसके पास क्या विकल्प खुले रह जाते हैं? देखिए मैं दूसरे पक्ष का वकील नहीं हूँ, उनके पास क्या विकल्प है मुझे नहीं पता है। मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ और कोर्ट ग्राउंड चूँकि 1993 में यह निरंतर जारी थी, उसी के तहत ये उन्होंने अनुमति प्रदान की, क्योंकि वह कोई लिखित आदेश अथवा कोई साधिकार के माध्यम से नहीं किया गया था। इसलिए मनमानी का जो जवाब था कि वो मनमानी ढंग से किया जा रहा था, पूजा पाठ बंद कराया गया था, उसको उन्होंने पुनः आरंभ कर दिया। ठीक। आज क्या फैसला आया? आज जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने आदेशित करते हुए लगभग 30 वर्षों से ज्ञानवापी परिसर में सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ बंद था उसका अधिकार प्रदान कर दिया है। यह सनातनियों की बहुत जीत है, बहुत बड़ी जीत है। अब इसकी देख रेख, संरक्षा का अधिकार और पूजा पाठ कराने का दायित्व काशी विश्वनाथ जो न्यास है उसके द्वारा किया जाएगा। और ये जहाँ पे नंदी महाराज विराजमान है उसी के सामने से यह स्थान खोला जाएगा। जी मुझे मदन जी ये बताइएगा कि ये फैसला जो जिला जज की अदालत से आया है, ये व्यास परिवार के लिए कि सारे हिंदुओं के लिए? समस्त हिंदुओं के, समस्त लोगों के लिए। किस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ होगी? किस तरीके से वहाँ पे पूजा पाठ होगी? पूजा पाठ जो शैव परंपरा है उसी के अनुसार होगी और नियमित होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।